सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को माँ जगत जननी के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ कात्यायनी की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महर्षि रहते थे। उनका नाम था ऋषि कात्य। वे महान तपस्वी और देवी उपासक थे। उनके पुत्र ऋषि कात्यायन ने भी पिता की भांति घोर तपस्या की। वे नित्य देवी भगवती की उपासना करते और मन ही मन यह इच्छा रखते, हे जगन्माता, यदि कभी आप मेरी आराधना से प्रसन्न हो तो आप मेरे घर में मेरी संतान रूप में अवतार लीजिएगा। ऋषि कात्यायन की यह साधना वर्षों तक चलती रही। उनका व्रत, संयम और तप देखकर देवता भी प्रभावित हुए। उधर असुरों का आतंक चरम पर था। महिषासुर नामक असुर राज ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्र को भी स्वर्ग से निकाल दिया। अब असुर लोग पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर राज कर रहे थे। महिषासुर का रूप भैंसे का था और वह मनुष्य व भैंसा दोनों रूप में युद्ध कर सकता था। उसकी गर्जन सुनकर पर्वत कांप उठते थे और उसका प्रचंड बल किसी के नियंत्रण में नहीं था। देवता सभी दिशाओं में भटकने लगे। यज्ञ, हवन और तपस्या सभी बाधित होने लगे। धर्म का अस्तित्व संकट में आ गया। अंततः सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे त्रिदेव, महिषासुर का अत्याचार अब असहनीय हो गया है। कृपया कर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। त्रिदेवों ने जब महिषासुर की शक्ति देखी तो वे बोले, इस दानव का वध किसी देवता से संभव नहीं। केवल माँ जगत जननी ही इसका संहार कर सकती है। तभी त्रिदेवों और सभी देवताओं ने अपने तेज का अंश मिलाकर एक अद्वितीय शक्ति उत्पन्न की। यह दिव्य तेज ज्योति बनकर प्रकट हुआ और उसी से माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप अवतरित हुआ। देवी ने जिस ऋषि के घर जन्म लिया वे थे ऋषि कात्यायन। इसलिए देवी को माँ कात्यायनी कहा गया। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, तीसरे से वे सबको वर देती और चौथे से सबकी रक्षा करती। उनका वाहन सिंह था जो उनकी वीरता और शक्ति का प्रतीक था। ऋषि कात्यायन को यह वरदान पाकर असीम आनंद हुआ कि स्वयं माँ जगदम्बा उनकी पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। जब देवी कात्यायनी युवती हुई तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे माँ, केवल आप ही महिषासुर का वध कर सकती हैं। कृपा कर हमें इस दुष्ट से मुक्त कीजिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो, यह अत्याचारी अपने अंत को प्राप्त होगा। मैं अपने सिंह पर सवार होकर उसके अत्याचार का अंत करूंगी। फिर देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। देवताओं ने उन्हें दिव्य आयुध भेंट किए। शंख, चक्र, गदा, धनुष, त्रिशूल सब माँ के हाथों में शोभित होने लगे। युद्ध भूमि सज गई। एक और माँ कात्यायनी सिंह पर सवार थी और दूसरी ओर महिषासुर अपनी असुर सेना के साथ प्रचंड गर्जना कर रहा था।
असुर सेना ने देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने धनुष से बाण चलाए और असंख्य दानव क्षण भर में धूलि में मिल गए। माँ का गर्जन सुनकर युद्ध भूमि कांप सी उठी। महिषासुर ने रूप बदल बदल कर युद्ध किया। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, तो कभी सिंह का, तो कभी हाथी का और कभी मनुष्य का रूप धारण करता। लेकिन माँ कात्यायनी ने हर रूप में उसका सामना किया। जब वह भैंसे का रूप धारण कर कर माँ पर झपटा, तब माँ ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और त्रिशूल से उस पर वार किया। महिषासुर गिर पड़ा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। अंततः देवी ने तलवार उठाई और उसके भैंसे रूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी सेना तीतर बितर हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और गगन जय माँ कात्यायनी के जयकारों से गूंज उठा। इंद्र ने पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया। धर्म की दोबारा स्थापना हुई और ऋषि मुनि निश्चित होकर अपने तप और यज्ञ करने लगे। देवताओं ने माँ कात्यायनी की स्तुति की। हे माँ, आपने ही हमारे संकट हर लिए हैं। आपके बिना यह संसार असुरों का गुलाम बन जाता। आप वास्तव में जगत की रक्षिका हैं। माँ ने करुणा से कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। उसके जीवन से भय और दुख का नाश होगा। माँ कात्यायनी नव दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजित होती हैं। उनकी उपासना विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ की आराधना से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, शत्रु का नाश होता है और साधक को साहस, पराक्रम और विजय की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। साथ ही यह भी सिखाती हैं कि स्त्री केवल करुणा और वात्सल्य की प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और वीरता की मूर्ति भी है। महिषासुर का वध माँ कात्यायनी की यह संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब दिव्य शक्ति प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान ही नहीं, बल्कि साहस, नारी शक्ति और धर्म रक्षा का अमर प्रतीक है। बोलो माँ कात्यायनी की जय। श्याम भक्तों, यह थी माँ कात्यायनी की कथा जो मैंने आपको सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना बहुत सारा आशीर्वाद बनाए रखें। माँ दुर्गा हम सभी का कल्याण करें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आप सभी का दिन शुभ हो।